सो हे गाइस, वेलकम बैक टेमोन बी साइड सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 3 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इसके चौथे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं अपने ओडी को, जो कि यहाँ पे किनोसिटा से बात कर रहा होता है। और वो उसे बोलता है, तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे फेस का अगला फेस बन गया तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगी? मतलब टेमोन को छोड़ के। वेल, अपनी बंदी बोलती है, क्या तुमने अभी क्या क्या कहा? ये बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने यहाँ पे कहा कि तुम टेमोन को छोड़ के मेरे पास आ जाओगी। ये बोलती, देखो, मैं यहाँ पे कोई भी ओवर टाइम ड्यूटी नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे टेमोन के पास काम करती हूँ, तो यहाँ पे मैं अब कहीं और काम करने वाली नहीं हूँ, और तुम्हारे कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं अपने टेमोन को, जो कि जग चुका होता है, और वो इन दोनों की बात सुन रहा होता है। और तभी यहाँ पे ओडी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम डर गई, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा टेमोन है वो अब जीत नहीं पाएगा और अगला सेंटर मैं ही बनूंगा। वेल, इस बात पे किनोसिटा को थोड़ा बुरा लगता है। एंड वेल, वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे उसकी शर्त के लिए हाँ कर देती है। मतलब अगर वो यहाँ पे जीतता है तो किनोसिटा उसके पास चली जाएगी काम करने के लिए। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना ओडी होता है वो यहाँ से जा चुका होता है, और यहाँ पे अब टेमोन और बस किनोसिटा है। और यहाँ पे जो अपनी किनोसिटा है ना, वो यहाँ पे टेमोन से माफ़ी मांग रही होती है, मतलब ऐसे डिसीजन लेने के लिए। वेल, अपना टेमोन ना थोड़ा ज़्यादा उदास लग रहा होता है, मतलब उसकी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। पहले यहाँ पे अपनी जो किनोसिटा होती है वो बार बार उसे समझा रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मैंने शायद गलती कर दी है। वेल, तभी अपना टेमोन बोलता है, तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? फिर यहाँ पे किनोसिटा बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। वैसे भी फुजीतो सान ने मुझे आपकी केयर करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ से अभी कहीं नहीं जाने वाली। वेल, अपना बंदा इसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है, खैर, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो तुम्हें कभी भी ऐसा डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे जो किनोसिटा होती है वो उठती है और टेमोन के लिए यहाँ पे बार्ली टी ला के देती है। आई मीन, ये किसी तरीके की टी होती है। वेल, टेमोन इसे लेके पीना चालू करता है और बोलता है, तुम्हें पता है, मैं जब छोटा था तब से मैं अपने आइडल्स की तरफ देखता हूँ, और बस यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती है। और ये बोलती है, क्या सच में? ये बोलता, हाँ, और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, क्या सच में मैं अपने फ़ैन से प्यार करता हूँ? लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं करा कि आखिर प्यार होता कैसा है। ना ही मैं किसी के साथ कभी प्यार में गिरा हूँ। तो क्या तुम्हें पता है कि आखिर प्यार होता क्या है? वेल, किनोसिटा बोलती है, हाँ, मैं प्यार करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ैन की तरह। मतलब मैंने कभी इससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। ये बिल्कुल अलग ही तरीके का लव है, और मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके की प्यार की बात कर रहे हो। वेल, तभी अपना टेमोन बोलता है, अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे फेस्टिवल में जाना चाहोगी? ये बोलती है, क्या? ऐसे अचानक से क्यों? और ये ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है, मतलब ये फेस्टिवल में ले जाके आखिर करना क्या चाहता है। तभी अपना बंदा बोलता है, बस मुझे वहाँ पे इसलिए जाना है कि ताकि मैं ये ढूंढ सकूँ कि आखिर प्यार होता क्या है। ये बोलती है, लेकिन फेस्टिवल के अंदर ये तुम कैसे ढूंढ पाओगे? ये बोलता है, वो तो मैं ढूंढ लूँगा, बस मुझे वहाँ पे जाना है। मुझे वहाँ पे देखना है कि कैसे किसी को दूसरा आदमी मिल जाता है और उन्हें अचानक से प्यार हो जाता है। मतलब मुझे सारी चीज़ें जाननी है और प्यार को काफ़ी करीब से और अपने नज़रिए से देखना है। वेल, यहाँ पे अपनी बंदी उसको मना करने वाली होती है, तभी टेमन उठता है और काफ़ी क्यूटली उसके पास जाके उसको कन्विंस करने का ट्राई करता है। एंड वेल, ऑफ कोर्स, अपनी किनोसिटा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो यहाँ पे हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इधर अपने ओडी को, जो कि यहाँ पे अपनी गैलरी में खड़े होकर कुछ जूस वगैरह पी रहा होता है। एंड वहीं पे उसके रूम में यहाँ पे टीवी चल रहा होता है, जिसमें उसके फादर शाकागुची और मदर सियारा के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये लोग कितने अच्छे एक्टर और सिंगर हैं, और अब इनके बेटे ने भी बहुत बड़ा नाम कमा लिया। मतलब यहाँ पे ओडी की बात हो रही होती है। वह लोरी इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन वो लड़की, मतलब किनोसिटा, अपने आप को समझती क्या है? वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं उसे दिखा दूंगा। और तभी अपने बंदे की नज़र पड़ती है यहाँ पे नीचे, और वो देखता है दरअसल यहाँ पे अपने टेमोन को, जो कि यहाँ पे अपने सिर में ना काफ़ी अजीब सा कवर लगा के निकल रहा होता है। और ये बंदा बोलता है, अब इतनी रात को आखिर ये जा कहाँ रहा है, और वो अब इस तरीके से आखिर अपने आप को समझता क्या है। एंड वेल, यहाँ पे हम देखते हैं फेस्टिवल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अपनी किनोसिटा को, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और किनोसिटा खुद से ही बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे टेमोन की पूरी मदद करने वाली हूँ, मतलब प्यार को ढूंढने के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे टेमोन आता है, बट भाई,
ये ना यहाँ पे काफ़ी अलग ही दिख रहा होता है, मतलब इसने ना यहाँ पे ब्लैक कलर का विग लगा रखा होता है और एक मास्क लगा रखा होता है। और तभी ये बोलती है, क्या तुम सच में टेमोन हो? पहले तुम पे ये हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये बोलता है अच्छा, ये बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे जो टेमोन होता है वो यहाँ पे किनोसिटा के योकाटा की तारीफ करने वाला होता है, बट वो इसकी बातों को काट देती है और ये फिर से टेमोन के बालों की तारीफ करने लगती है। पहले ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं ओडिगो, जो कि एक पेड़ के पीछे छिपके इन दोनों के ऊपर नज़र रख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं। एंड वेल तभी हम देखते हैं किनोसिटा और तैमून यहाँ से निकल लेते हैं, मतलब फेस्टिवल को घूमने के लिए और यहाँ पे लव को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे अपनी किनोसिटा बोल देती है, आप चिंता मत करो, यहाँ पे ना फायर शुरू होने से पहले बहुत टाइम है, तो हम यहाँ पे आराम से प्यार को ढूंढ लेंगे कि आखिर वो होता क्या है। एंड तभी वो नोटिस करती कि दरअसल टेमोन तो उसके साथ है ही नहीं। और हम देखते हैं इधर टेमोन को, जो कि भाई इधर उधर लव को ढूंढ रहा होता है, आई मीन अपनी दूरबीन को लेके। बट यहाँ पे भाई इसे कुछ नहीं मिल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये प्यार है तो है कहाँ और ये दिखता कैसा है। एंड तभी इसके सामने अपनी किनोसिटा आ जाती है और वो बोलती है, आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो, और वैसे भी प्यार ऐसे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे अपने टेमोन को ना काफ़ी गर्मी लग रही होती है। वो बोलता है हद है यार, इतनी गर्मी क्यों है? वेल अपनी किनोसिटा बोलती है कि हाँ गर्मी तो है, मतलब कि यहाँ पे तुम जल्दी बाहर नहीं आते हो तो तुम्हें इसकी आदत नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। और फिर अपना बंदा इसकी युकाटा की तारीफ करने वाला होता ही है कि मतलब तुम्हारा युकाटा सही लग रहा है। एंड तभी हम देखते हैं फिर से अपनी किनोसिटा इसकी बातों को काटती है और बोलती है, उधर देखो दो कपल्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अपना बंदा बोलता है, तो क्या उसे प्यार कहते हैं? ये बोलते हैं हाँ, वो एक दूसरे के लिए वहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए दरअसल एक गेम खेल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए उनका प्यार ही हुआ। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी किनोसिटा को, जो कि यहाँ पे टेमोन के लिए कुछ ले रही होती है, आई मीन वो यहाँ पे शूटिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपनी किनोसिटा होती है वो यहाँ पे आराम से अपने सारे निशानों को एक्यूरेटली हिट कर लेती है। और अब बारी आती है टेमोन की, और भाई ये बंदा ना यहाँ पे एक टेडी बियर के लिए निशाना लगाता है, बट यहाँ पे उसे गलती से चॉकलेट मिलता है। और इस बात पे अपना जो टेमोन होता है वो भाई लिटरली काफ़ी टूट चुका होता है, मतलब दिल से भाई। और ये ना भाई यहाँ पे बैठ के रो रहा होता है कि मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या, मेरे से कोई काम सही से नहीं होता है, मैं यहाँ पे आया था प्यार ढूंढने के लिए और मेरे से एक सही से निशाना भी नहीं लगा, हद है यार, मैं कितना गिरा हुआ बंदा हूँ। वेल तभी यहाँ पे किनोसिटा बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा बट तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम यहाँ पे सबके लिए सोचते हो, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे ना बंदे को काफ़ी अच्छे से कन्विंस कर रही होती है। फिर अपना बंदा बोलता है, अब बस भी करो, मुझे इतना ज़्यादा मत चढ़ाओ, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। फिर अपनी बंदी बोलती है, वो सब छोड़ो, हम यहाँ पे लव ढूंढने आए थे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, क्यों ना हम चल के उसी को ढूंढते हैं। वेल अपना बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, हम यही काम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही ये लोग यहाँ पे उठते हैं ना, तभी ये लोग देखते हैं कि दो कपल जो कि यहाँ पे ना एक दूसरे को कुछ खिला रहे होते हैं। और फिर अपनी बंदी बोलती है, देखो उसे भी प्यार ही कहते हैं। ये बोलता है, क्या इसे प्यार कहते हैं? और तभी ये जो टेमोन होता है वो यहाँ पे टाकोयाकी लेके आता है, मतलब किनोसिटा को खिलाने के लिए, और बोलता है, क्या इसे प्यार कहते हैं? किनोसिटा बोलती है, नहीं इसे तो टाकोयाकी कहते हैं। तो ये बोलता है, ओ तो फिर तुमने तो कहा था इसे प्यार कहते हैं। ये बोलती है, मैंने उसे प्यार नहीं कहा था, वो जिस तरीके से एक दूसरे को खिला रहे हैं मैंने उसे प्यार कहा था। जिसके बाद ये बंदा थोड़ा समझने का ट्राई करता है, बट वेल यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर यहाँ पे वो काफ़ी प्यार से किनोसिटा को वो खिलाने ले जाता है और भाई किनोसिटा लिटरली यहाँ पे हवा में उड़ने लगती है, मतलब भाई उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो यहाँ पे टेमोन के साथ ये सब काम कर रही है, मतलब भाई इस बंदी का सपना होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं और जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे किनोसिटा को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। और किनोसिटा के लिए ये सब कुछ ना एकदम सपने जैसा होता है। और हम देखते हैं ये लोग ना यहाँ पे एक जगह पे आके बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा अभी भी उदास होता है कि मतलब उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं ढूंढा जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। वेल तभी वो बोलता है, किनोसिटा तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और अपना बंदा जो होता है वो यहाँ पे कुछ लेने के लिए चला जाता है। और यहीं पे हम इसके पीछे देखते हैं ओडी को, जो इनकी बातें सुन रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। वह ओडी अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और यहाँ पे किनोसिटा के पास आता है और उसके पास बैठता है और बोलता है, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है? ये बोलती नहीं, मतलब तुम्हें गलत लग रहा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस हम अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे किनोसिटा पहचान नहीं पाते कि दरअसल ये ओडी ही है। वेल वो आगे बोलता है, मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। ये बोलती है, क्या?
ये बोलता है मुझे लगा कि तुम दोनों लवर्स हो तो तुम मुझे प्यार के बारे में बता सकती हो। ये बोलती है कि नहीं, मैं लवर नहीं हूँ और यहाँ पे एक और भी कपल्स है तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। ये बोलता है ओ ठीक है। और जाते जाते ये बोलता है पता है तुम्हारा योकाटा तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। किनोसिटा उसको थैंक यू बोलती है और ये सारी बातें यहाँ पे टेमोन सुन लेता है। एंड भाई इस बंदे को लिटरली यहाँ पे काफ़ी बुरा लगता है कि मतलब ये बंदा यहाँ पे जेलस फील कर रहा होता है। वो लिटरली यहाँ पे जाता है और ओडी को बोलता है तुम प्लीज़ इससे बात मत करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड वेल ये बात सुनते ही किनोसिटा जो होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि मतलब अभी अभी जो टेमोन ने बोला वो क्या सच में था या फिर उस बंदे को हटाने के लिए ऐसा कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे टेमोन को जो कि यहाँ पे किनोसिटा को लेके अलग ही जगह पे आ चुका होता है। मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है और ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। किनोसिटा बोलती है क्या सच में तुमने जो अभी अभी कहा वो क्यों कहा था ऐसे। ये बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया, मुझे माफ़ करना। और फिर यहाँ पे वो बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे तुम्हारी योकाटा की तारीफ़ करने वाला था बट मुझसे पहले उसने ही कर दिया और मैं यहाँ पे लेट हो गया, मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। और ये बात सुन के ना अपनी बंदी को काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब फाइनली जो अपना टेमोन है उसे यहाँ पे किनोसिटा का योकाटा अच्छा लगा था। और यहाँ पे काफ़ी ब्लश करने लगती है, मतलब उसे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जो टेमोन है वो यहाँ पे योकाटा की तारीफ़ कर रहा है। और यहाँ पे टेमोन फिर बोलता है वैसे मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें ज़बरदस्ती लेके आया, मुझे समझ में नहीं आया कि किसी दूसरे को कॉपी करने से मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर प्यार होता क्या है। और अगर मैं इसे अब ध्यान से सोचूं तो मैंने जो भी अभी तक काम करा है वो सब बेवकूफ़ी से भरा है। वेल मैंने ना सारी स्टेप्स को छोड़ ही दिया है, मतलब पहले फ्रेंडशिप होती है तब प्यार आता है और मैंने सीधा यहाँ पे प्यार पे छलांग मारने की कोशिश करी है। मैं बिल्कुल गधा हूँ। ये बोलते कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, तुम लिटरली एक एंजल हो और अभी तुम्हारे पंख नहीं है तो तुम्हें बस अपने पंखों को उगाने की ज़रूरत है। ये बोलता है हाँ, क्या कहा। पहले यहाँ पे अपनी किनोसिटा बोलती है वो सब छोड़ो, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्यों ना हम यहाँ पे चल के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ये बोलता है हाँ ये काफ़ी सही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे फेस्टिवल घूमने के लिए जाने लगते हैं। और तभी अपना बंदा यहाँ पे किनोसिटा को रोकता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पे मास्टर किनोसिटा बोल सकता हूँ। ये बोलती है क्या, अब ये कहाँ से आया और ये ऐसे ऐसे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में अभी क्यों आ रहे हैं। वेल ये बोलता है मुझे पता नहीं बट मुझे जानना था क्या मैं तुम्हें यहाँ पे मास्टर बोल सकता हूँ। ये बोलती है मुझे सच में नहीं पता मैं इसे कैसे हैंडल करने वाली हूँ, मतलब एक गॉड मुझे मास्टर बोलेगा, ये सच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब तुम खुद सोच के देखो और वैसे भी मेरे दोस्त मुझे किनोसिटा या युताके बोलते हैं तो तुम मुझे वो बोल सकते हो। ये बोलता है अच्छा। पहले यहाँ पे ये ट्राई करता है बट इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलता है, मतलब ये ना यहाँ पे किनोसिटा को कुछ भी नहीं बोल पाता। बट वेल यहाँ पे अपना बंदा ट्राई कर रहा होता है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली ये लोग फेस्टिवल में घूमना चालू करते हैं और यहाँ पे ये लोग डांस करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे किनोसिटा बोलती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो टेमोन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, मतलब उसकी लाइफ में ऐसे एंजॉय होने चाहिए क्योंकि वो हमेशा दूसरे के लिए काम करता है और हमेशा दूसरों को हंसाने के लिए अपने चेहरे पे फेक स्माइल रखता है। तो कभी ना कभी उसे भी ऐसे आराम के दिन मिलने चाहिए। और मैं भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम वो अपने आप को एंजॉय तो कर रहा है। और यहाँ पे हम टेमोन को देखते हैं जो कि सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। एंड इधर हमें फिर से मेले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किनोसिटा को देखते हैं जो टेमोन के लिए आइसक्रीम लेके आई होती है। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारा सामान भी खरीद लिया होता है। कल किनोसिटा जैसी आइसक्रीम टेमोन के पास लेके जाती है, टेमोन उसे एक ही झटके में खा लेता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय तुम्हारे हाथ के खाने के। ये बोलती है ओ मैं समझ गई, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट वेल अपनी बंदी को देखते हैं जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इसे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये सारे माहौल को एंजॉय करके। तभी अपनी किनोसिटा बोलती है पता है मेरे पास ना एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम जाके सारे फायरवर्क्स को देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, तो क्या हम वहाँ पे चलें। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग फाइनली ऐसी जगह पर आए हुए होते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय इन दोनों के। और फिर ये बोलती है अब तुम अपना मास्क भी यहाँ पे हटा सकते हो। और फिर ये बोलती है तुम्हारे हेयर का यूजुअली कलर क्या है। ये बोलता है ब्लैक। फिर ये बोलती है तो पिंक क्यों है। तो ये बताता है कि दरअसल जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैंने अपने बालों को वहाँ पे पिंक करवाया था, ऐसे ही रैंडमली कराया था और तब से ही इन लोगों को मेरे पिंक हेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय मेरे पिंक हेयर के। और फिर ये बोलती है ओह बट तुम्हें पता है क्या, जब से तुम्हारे पिंक हेयर लड़कियों ने देखे हैं
तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पिंक कलर है वो लव का कलर है या लव का साइन है। वेल अपना बंदा बोलता है ओह मुझे पता नहीं था। और फिर ये बोलता है वैसे तुम्हें क्या लगता है प्यार क्या है। फिर अपनी बंदी बताती है कि दरअसल देखो मेरे ख्याल से प्यार वो है जब तुम किसी के लिए केयर करते हो और तुम्हें ये पता होता है कि आखिर उस बंदे को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, तुम्हारा क्या करने से उसे अच्छा लगेगा और तुम्हारे क्या करने से उसे बुरा लगेगा, और तुम उसकी कितनी केयर करते हो। वेल अपना बंदा इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से सोचता है और बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और तभी अपनी बंदी उठती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम ना बिल्कुल वैसा ही सोचोगे जैसा कि आज हमने करा है, तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पे सब बिल्कुल सही होने वाला है। और यहाँ पे वो खड़े होके बोलती है जो तुम यहाँ पे हम लोगों के लिए करते हो वो भी एक तरीके का लव है। और तभी यहाँ पे इसके पीछे देखते हैं कि फायरवर्क स्टार्ट हो चुके होते हैं और ये ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी टेमोन भी यहाँ पे खड़ा होता है और किनोसिटा के पास आता है। वेल किनोसिटा फायरवर्क्स को देख रही होती है और अपना बंदा किनोसिटा की ओर। फिर यहाँ पे उसे सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, मतलब किनोसिटा को लेके, जहाँ पे ये किनोसिटा को केयर कर रहा होता है और इसको पसंद नापसंद याद करने लगता है। मतलब एक तरीके से जो जो अपना बंदा है वो यहाँ पे समझ चुका होता है कि आखिरकार प्यार होता क्या है। और ये यहाँ पे फाइनली अपनी बंदी को एक नया नाम देता है जो कि होता है ऊटा चैन। और अपनी बंदी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मतलब फाइनली टेमोन ने उसे काफ़ी यूनिक नाम दिया है। बल तभी ये बोलती है वैसे तुम्हारा सेकंड कंपटीशन कब है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कंपटीशन के सेकंड राउंड को, जहाँ पे इन लोगों को स्विमिंग करनी होती है और इनमें से जो जीतेगा वो फर्स्ट आएगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना टेमोन होता है वो यहाँ पे जीत चुका होता है। और इधर हम देखते हैं किनोसिटो को जो कि इन सब चीज़ों को देख रही होती है और वो बोलती है हाँ इसका प्यार से क्या कनेक्शन है, और कल फेस्टिवल में हम इतना ज़्यादा घूमे, इसका क्या फ़ायदा हुआ जब तुम्हें स्विमिंग ही करनी थी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गैस ये एपिसोड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नए वीडियो के एक और नए एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।